सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम बायोमॉलिक्यूल का पहला लेक्चर तो हो चुका है जिसमें आप लोगों ने क्या देखा था। जिसमें आप लोगों ने बेसिकली देखा था कि बायोमॉलिक्यूल की परिभाषा क्या होती है, बायोमॉलिक्यूल्स के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स को एनालाइज किया होगा। वो याद है वो टेस्ट, है ना, जिस टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, जिस टेस्ट के अंदर हमने वो बीकर लिया था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया था। वो सारा आपको देखना है तो आप पिछली वीडियो देखिए। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कोई और मेथड होता है तो वो एक डिस्ट्रक्टिव मेथड है, जिसमें आप किसी भी लिविंग टिश्यू को जलाते हैं, ठीक है। और जलाने के बाद जो भी वाटर सॉल्युबल और वाटर कंपाउंड्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे टिश्यू से निकल जाएंगे और जो ऐश बचेगी, जो राख बचती है, उस राख के अंदर वो सारे के सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बायोमॉलिक्यूल को बनाने वाले, हमारी बॉडी को बनाने वाले केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। ओके, आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे बायोमॉलिक्यूल्स का। तो बेसिकली ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना बच्चों, वो मैं आपको बताऊंगा बेसिक, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा ही लेक्चर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है, याद है वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, है ना, 10,000 डाल्टन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट। और फिर प्रोटीन को बनाने वाला, प्रोटीन को बिल्डअप करने वाला कौन होता है? तो अल्फाज याद रखेंगे क्या? प्रोटीन को बिल्डअप करने वाला होता है अमाइनो एसिड। ओके, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम अमाइनो एसिड के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले कि अमाइनो एसिड बच्चों होता क्या है। देखो नाम अमाइनो और एसिड, मैंने आपको शुरुआत भी बोला था, चैप्टर का नाम बायोमॉलिक्यूल। नाम में ही सब कुछ छुपा होता है कि नाम में क्या रखा है, नहीं, नाम में ही सब कुछ रखा है। अब अमाइनो और एसिड बेसिकली ये दो ग्रुप्स का नाम है। अमाइनो और एसिड जो है ये दो ग्रुप्स का नाम है। सर ये कहां से आए ग्रुप्स? तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये एक कौन होते हैं? सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। सर ये मीथेन क्या बला है, फिर ये सब्सटीट्यूट का क्या मतलब है? अभी रुको जरा, सब्र करो, सब आने वाला है। ओके, तो देखो होता क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं मीथेन क्या होता है, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है कि सर एक कार्बन जिसके 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये हमारा मीथेन की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, सब्सटीट्यूटेड मीथेन का क्या मतलब है? तो वो सब भूल जाओ, तुम सिर्फ इतना अल्फाज पढ़ो, सब्सटीट्यूट। आप लोग गेम खेलते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग सॉकर फुटबॉल खेलते हैं, या आप कोई और गेम खेलते हैं जहां क्या होता है, कभी किसी प्लेयर की चोट लग जाती है या कोई इमरजेंसी होती है जिसमें प्लेयर को बाहर जाना होता है, तो कोई प्लेयर आता ही नहीं आता है उसकी जगह खेलने के लिए, या मैच रोक देते हैं। कोई एक प्लेयर आता है, तो जो प्लेयर हमारे गए हुए प्लेयर की जगह आएगा, जो प्लेयर हमारे गए हुए प्लेयर की जगह आता है और खेलता है, वो हमारा सब्स्टिट्यूट होता है। ओके, अब यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट है? तो वही बात कि एक प्लेयर जो यहाँ से जाएगा, जैसे सपोज यहाँ हाइड्रोजन जाता है, ओके, हाइड्रोजन जाएगा तो फिर हाइड्रोजन की जगह कौन आएगा? तो नाम देखिए, अमाइनो और एसिड, ये दो ग्रुप्स के नाम हैं। तो एक हाइड्रोजन की चोट लगेगी तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट में कौन आएगा? अमाइनो ग्रुप आएगा। और दूसरे हाइड्रोजन की जगह कौन आता है? यहां आता है एसिड। ओके, अब देखिए वो कौन से अमाइनो और कौन सा एसिड है। तो पहले मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर दूं कि अमाइनो का क्या मतलब है। तो देखो, अमाइनो जो वर्ड आया है वो अमोनिया से आया है। आई होप अमोनिया आपको क्लास 10 में पता चला होगा। अमोनिया रिएक्शंस भी देखी होंगी आपने अमोनिया की, NH3 की, कि जो अमाइनो वर्ड आया है वो कहां से आया है बच्चों? ये अमोनिया से आया है। और जो अमोनिया है NH3, अगर मैं NH3 से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये क्या बचेगा? तो आप बच्चों का आंसर होगा सर ये NH2 बचेगा, है ना? बिल्कुल सही आंसर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये जो NH2 है इसी को आप बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप है। और दूसरा अमाइनो के अलावा कौन है? एसिड। आप लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स।
तो जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप लोगों ने एक एसिड पढ़ा था, याद करो, दिमाग दौड़ाओ, कौन सा एसिड पढ़ा था? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं आपके दिल की आवाज कि आप लोग याद कर रहे होंगे, सर हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा होता है, जिसको आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप COOH बोला होगा, है ना, COOH। तो सब्स्टिट्यूट, हाइड्रोजन चोट लग गई, बाहर गया, चोट लगी नहीं मतलब चला गया, याद रखने का तरीका है। तो इसकी जगह कोई जगह लेगा भाई, खाली तो नहीं रहेगा कार्बन। वो बोलता है आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए, अल्लाह हाफिज, आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जगह कि अगर आप ये वाले हाइड्रोजन को भेज रहे हैं तो यहाँ आपको मिलेगा एक अमाइनो ग्रुप। ये मिला आपको लॉटरी में, क्या निकला? अमाइनो ग्रुप निकला भैया, मुबारक हो। दूसरा जो होता है हमारा, अगर ये हाइड्रोजन हटा, कोई बात नहीं, जाओ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ कौन सा ग्रुप आएगा? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना। अच्छा, इस हाइड्रोजन की जगह मैं आपको बता दूं, जो सब्स्टिट्यूशन होता है जब ये हटता है यहां से, तो यहां बच्चों ग्रुप लगता है R ग्रुप। बेसिकली आप लोगों को 10th में R मतलब ना, R के लिए एल्काइल ग्रुप नाम दिया जाता है। यहां हम अमाइनो एसिड्स में R ग्रुप को बच्चों क्या बोलते हैं? R ग्रुप को हम बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप। क्या बोलते हैं? वेरिएबल ग्रुप। नाम से पता लग रहा है ये वेरी करता होगा। क्या करता होगा? ये वेरी करता है, और जो ग्रुप वेरी करे वो वेरिएबल ग्रुप है। और इस वेरिएबल ग्रुप की बेसिस पर बच्चों, इस वेरिएबल ग्रुप के बेसिस पर हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 अलग अलग अमाइनो एसिड्स। तो ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, एक ऐसा मीथेन जिसके हाइड्रोजन के बारी बारी से चोट लगती गई और उसकी जगह अलग अलग प्लेयर्स ने आकर ले ली। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स हो गए ये बच्चों। और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन के साथ साथ इसको हम और क्या बोलते हैं? ये जो कार्बन होता है ना, जिससे फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं, ऐसा कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप का 10th का परिभाषा याद करो कि फंक्शनल ग्रुप्स वो एटम्स या ग्रुप्स होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगे होते हैं उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन बच्चों? अल्फा कार्बन। इसी वजह से हम अमाइनो एसिड्स को कई जगह लिखा देखेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड्स। व्हाट? अल्फा अमाइनो एसिड्स। और हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स हैं? कितने अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं? 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। मैं आपको 3 का एग्जांपल्स देता हूं जो आपको एनसीईआरटी में है। बेसिकली वही आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर 11th और नीट का पैटर्न देखेंगे तो आपको प्योर एनसीईआरटी बेस्ड सवाल पूछने वाला है, ये गारंटी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके, आप ऑनलाइन देखिए यूट्यूब पर लेक्चर्स, आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, वो आपको बोलेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th और क्लास 11th की नीट के लिए दैट इज मोर देन इनफ। ओके, अब देखिए, जैसे मैं ये वेरिएबल ग्रुप की जगह, जैसे मैं कार्बन दिखा रहा हूं आपको, एक जगह अमाइनो ग्रुप, एक जगह एसिडिक ग्रुप, और मैं देखिए यहाँ अमाइनो यहाँ एसिड लगा रहा हूं। जरूरी नहीं कि यही हो, आप इस तरफ भी लगा सकते हैं, आप ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, बस कार्बन पे होना चाहिए। यहाँ हमेशा H रहता है। अब वेरिएबल ग्रुप की जगह अगर मैंने H लगाया तो ये सबसे छोटा, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड, घर का सबसे नन्ना मुन्ना चुन्ना पुन्ना अमाइनो एसिड है, जिसको आप लोगों ने क्या नाम देना होता है? जिसको आपको नाम देना है ग्लाइसीन। ओके, और अमाइनो एसिड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GLY। ओके, ये है ग्लाइसीन। ओके, अगर मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, तो अगर मैं अमाइनो ग्रुप में जो मेरा वेरिएबल ग्रुप है, अब देखो मैंने यहाँ COOH यहाँ लिख दिया, यहाँ NH2 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन पे होना चाहिए, यहाँ H है। अगर मैंने वेरिएबल ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिया, CH3 क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। आप 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ कर आए हैं। मिथाइल ग्रुप अगर लगा होता है तो इसको आप बोलते हैं एलेनीन। क्या बोलते हैं बच्चों? एलेनीन। और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं, शुरुआत के 3 अल्फाज ALA, एलेनीन। और अगर मेरे वेरिएबल ग्रुप की जगह बच्चों, अगर वेरिएबल ग्रुप की जगह, किसकी जगह? वेरिएबल ग्रुप की जगह, ये वेरिएबल ग्रुप यहां दिखा रहा ना बार बार, वेरिएबल ग्रुप की जगह अगर अल्कोहल CH2OH, OH मतलब अल्कोहल होता है ना, तो अल्कोहलिक ग्रुप लगा हो तो ये हमारा अमाइनो एसिड सेरीन बनता है। और शॉर्ट फॉर्म में शुरुआत के 3 अल्फाज SER।
फिलहाल आप लोग इसको अच्छे से एक बार दोबारा देखेंगे कि मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, अमाइनो एसिड क्या होते हैं। और अमाइनो एसिड बेसिकली एक मेन लाइन कि अमाइनो एसिड जो होते हैं बच्चों बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग बनाने वाले ब्लॉक, टुकड़े, किसके, किसको बनाने वाले टुकड़े, बिल्कुल सही, आपके आंसर मेरे पास आ रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, जो हमारी बॉडी को बनाता है प्रोटीन, इस प्रोटीन को बनाने वाला अमाइनो एसिड होता है। इस प्रोटीन को बेसिकली बनाने वाला कौन, अमाइनो एसिड होता है, बिल्कुल सही। तो अमाइनो एसिड्स जो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स के, मतलब प्रोटीन मेरा कौन है, पॉलीमर है। पॉलीमर, पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट्स, कई सारे हिस्सों से बनेगा, मतलब कई सारे छोटू 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 एंड छोटू एंड छोटू मोटू, ये टुकड़े होते हैं, ठीक है। और एक टुकड़े को आप बोलेंगे मोनोमर, और इससे मिलकर बनने वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा पॉलीमर, ठीक है। और पॉलीमर मेरा, अगर मैं यहां प्रोटीन ले रहा हूं तो प्रोटीन को बनाने वाला छोटू सा टुकड़ा, वो छोटू कौन है, छोटू कौन है, छोटू का नाम है अमाइनो एसिड, ओके, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के बारे में आपको पता चला। अब हम अगले लेक्चर में, जो हम छोटा सा लेक्चर देखेंगे, उसमें हम टाइप्स देखेंगे अमाइनो एसिड्स के, और टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ओके। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ें। थैंक यू वेरी मच, ओके बच्चों।